वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज कितने दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूं और अभी टाइम है 11 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ, ये सुमी को बहुत पसंद है। और मैं इसमें ये टमाटो सॉस, चिली सॉस और ये मैजिक मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगती है। डेंगू होने के बाद कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं और अभी भी वीकनेस है। क्या बोलूँ मैं, बस काम चल रहा है मेरा। काम चल रहा है तभी तो मैक्रोनी बन रही है। हाँ, काम चल रहा है, मैक्रोनी बन रही है। बहुत दिनों बाद आज मैंने पूजा भी की। मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए पूजा की है मुझे, तो आज मैंने पूजा की है काफ़ी दिनों बाद। इसको बना ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, तो इसको मैं आराम से बैठ के आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं और नाश्ता के साथ साथ मैंने खाना भी बना लिया है, मटर की सब्ज़ी बनाई है। और अब मैं धीरे धीरे अपने रूटीन पे वापस आ गई हूँ। और औरतों का क्या है, मतलब तबीयत अगर ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा दिन आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं। घर सारा इधर अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या हुआ? टॉफ़ी। आजकल मैं टॉफ़ी खा रही हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ चूसती रहती हूँ, मुंह सूखता रहता है मेरा। तो डेंगू जो हो गया था मुझे, तो उसमें कम से कम मुझे 3 अक्टूबर को डेंगू हुआ था मुझे। और आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है। 22। हाँ, 22 है, तो 22 तारीख है आज। तो कितने दिन हो गए आप समझ लो, 20 दिन हो गए। तो अभी भी मेरी हड्डियों में ऐसे यहाँ पे पेन शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों। और सर भी बहुत भारी भारी लगता है। लेकिन अब मैं जो घर के काम होते हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि घर में और कोई करने वाला भी नहीं है। और आप किसी को रोज़ रोज़ कोई कितना करेगा आपके लिए, तो मैं ही कर रही हूँ काम। और इस बीमारी के दौरान जो है, मेरी बेटियों ने मेरी बहुत मदद की। और सुमी तो कॉफ़ी बनाना भी सीख गई, चाय बनाना भी सीख गई और रोज़ मुझे ये कॉफ़ी बना के पिलाती है सुमी। और बेबो ने बहुत मदद की मेरी, मतलब बहुत सारे काम बेबो ने किए, काफ़ी मदद की उसने। और जिस तरह से मेरे बच्चे छोटे हैं, बेबो 12 साल की है और सुमी 8 साल की है, उस हिसाब से मेरे बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। मेरी 2 बेटियां हैं। तो जैसे कि कभी कभी मुझे ये कई लोगों ने कहा, अरे आपकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा भी आपका होना चाहिए था। तो लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मेरी बेटियां मेरा घमंड है, मेरा गुरूर है और मेरी ताकत है। बेटे नहीं होने चाहिए, किसी के बेटे नहीं होने चाहिए। और जो है बहुत मदद करती हैं मेरी। और जब मैं ये कभी सोचती हूँ कि बेटा होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटियों की इंसल्ट कर रही हूँ। तो मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मेरा बेटा हो, या कभी सोचा मैंने ऐसा। अब तो मेरी 2 बेटियां हैं और उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। और न्यूक्लियर फैमिली है हमारी। न्यूक्लियर फैमिली। मतलब जब मैं बीमार हुई थी तो बेबो मुझे दवाइयाँ सारी पिलाना, सारी चीज़ें, गिलोय मैं पीती थी। और वो पपीते की पत्ती वो पीस कर देना, ये सब बेबो करती थी। तो वो मुझे देती थी और उसको याद रहता था। और मेरा बीपी चेक करती थी। और खाना पापा बनाते और थे। पापा खाना बनाते थे। हाँ, पापा बनाते थे खाना। और इनकी मामी आती थी बच्चों की, वो बनाती थी। और कृष्णा भाई, आपने कहा था ना कि दीदी पपीते का पेड़ मत हटाइएगा। तो जस्ट पहले ही मैंने व्लॉग शूट किया था जिसमें मैं कह रही थी कि मैं पपीते का पेड़ हटा दूंगी। तो आपने कहा था कि नहीं दीदी, पपीते का पेड़ मत हटाइएगा। और उसके बाद ही मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी। तो मेरे लॉन में ही पपीते का पेड़ है
और उसकी पत्तियाँ ही मैं पीती थी, गिलोय पीती थी। गिलोय का भी पेड़ है। और तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं भागी हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, और वो भी क्या बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे घर में सभी को पता थी कि मुझे क्या क्या देना है। तो आप भी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि डेंगू हो गया है तो डॉक्टर के पास भागें और पैसे बर्बाद करें, क्योंकि बहुत से लोगों को डेंगू में उल्टी भी होती है। मुझे उल्टी नहीं हो रही थी, तो मैं घर पर ही थी। बस एक बार मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने सोचा एक चेकअप करा लेते हैं, तो गई तो मेरा सब कुछ ठीक था, प्लेटलेट्स भी नहीं डाउन हुई थी, सही था। बस मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, जो कि अभी भी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपने रूटीन में आ रही हूँ और टॉनिक पी रही हूँ, जो मल्टीविटामिन है वो खा रही हूँ। तो मैंने सोचा इतने दिन बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो आज एक छोटा सा व्लॉग बना दूँ। अभी आपके पपीते का पेड़ भी दिखा देंगे। वो देख चुके हैं पपीते का पेड़। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं एक व्लॉग बना के छोटा सा डाल दूँगी, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं अब ठीक हूँ। ये बेबो के हाथ हैं, जो कि ये आती नहीं है इसमें, और ये सुम्मी मेरी नहा कर आई है। और चलिए, अब मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करूँगी, और मैंने सोचा आपको बता दूँ कि मैं अब ठीक हूँ। और आपको आज का मेरा ये छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।